गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति राठौर आगरा ब्लॉग में। और यहाँ पर हो रही है मेरी क्लीनिंग। शीशे साफ़ हो रहे हैंगे। यहाँ पर बहुत गंदे हो गए थे, बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो भाई सबसे पहले इसे ही साफ़ कर देते हैं। और वैसा तो काम हो गया है मेरा, मतलब चाय नाश्ता सब हो गया है। सुबह बज रहे हैं अभी यहाँ पर 10:30 बज रहे हैं अभी, हाँ 10 बज रहे हैं। और चाय नाश्ता होकर मैंने कहा चलो इसी काम में लग जाते हैं, थोड़ा बहुत तो टाइम पास हो गई। तो सारे शीशे साफ़ कर दिए, चमक गए थे एकदम। और बार बार मैं शीशे ही देख रही थी, चमक गए भाई, क्या बात है। शीशे एकदम क्लीन हो गए थे मेरे। और ये मैं सर्फ से कर रही हूँ बस, कुछ ज़्यादा वो नहीं था कि मेरे पास कि वो जो होता है क्लिनिक, वो नहीं था। सर्फ से ही सर्फ पानी में घोर कर मिलाकर वही कर रही रुमाल से, बस सादा सिंपल, और कुछ नहीं है इसमें। और साफ़ सूखे कपड़े से भी साथ के साथ साफ़ करती जा रही थी, ताकि जो पानी वाले धब्बे होते हैं वो ना लगे, इसलिए। और मैंने साथ किया इसकी जो किनारी थी शीशे की साइड वाली लोहे की पत्तियां, वो भी मैंने साफ़ कर दी थी। और ये जो है नीचे का ये भी साफ़ करती जा रही थी मैं। ये भी बहुत गंदी हो गई थी। और केशव यहाँ पर बैठ जाता है मुंह लगाकर, तो मैंने कहा इसे भी साफ़ कर देते हैं। और यहाँ हो रहा है मेरा कूलर साफ़, यहाँ हो रहा है तो भाई मेरा कूलर भी साफ़। मैंने कहा चलो लगे हाथ इस पर भी हाथ मार देते हैं। तो मैंने कहा ये कूलर भी बहुत गंदा हो रहा है, इसे भी साफ़ कर देते हैं। पत्तियाँ और टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, इसे भी मैं सीधी करती जा रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि भाई जुगाड़ वाला कूलर है ये तो। और यहाँ मैंने अलमारी पे भी हाथ मार दिया था। होता है ऐसा लगता है चलो ये भी कर दो वो भी कर दो, तो मैंने कहा चलो लग गया था अलमारी पे भी थोड़ा कपड़ा फेर देते हैं। तो मैंने कहा ये साफ़ हो जाएगी। फिर होता है बाद में साफ़ करने के बाद एकदम चमकने लग जाती हैं। फिर ये देखिए मैंने शीशे भी साफ़ किए हैं। लगता है भाई ये भी कर दो वो भी कर दो, थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है काम। फिर मैंने शीशे भी साफ़ किए यहाँ पर। तो क्लीनिंग मेरी हो गई है। और यहाँ मैं हो रही हूँ, मतलब आज बाल धोए थे और मैं भूल गई थी, आज अमावस है। अमावस को सर नहीं धोते हैं हमारे यहाँ पर, होते हैं कई जगह, बहुत सारी जगह नहीं धुलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर भी नहीं धोए जाते। पर मैं भूल गई थी, सर अमावस है आज इसलिए। फिर सर धोने के बाद पता चला, तो मैंने कहा अब तो धुल ही गया भाई, क्या कर सकते थे, कुछ नहीं। तो यहाँ पर बाल काट रही थी, मांग वगैरह भरी मैंने, और थोड़ा तैयार भी हुई थी, क्रीम व्रीम लगाई थी मैंने यहाँ पर। और पता नहीं क्या हो गया चेहरे पे, ये खुजली खुजली सी होने लग गई है गालों पर कुछ दिनों से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब से ये वायरस आया, जब से कुछ ज़्यादा ही चेहरे में खुजली खुजली सी होने लग गई है। और मेरे नहीं, हमारे घर में जितनी भी औरतें हैं सबके साथ ऐसा हो रहा है। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे ही साथ होता है ऐसा, लेकिन नहीं, सबके साथ हो रहा था ये खुजली, सबके साथ हो रही थी ये। तो मैंने कहा तो ठीक है भाई, नहीं तो मेरे ही होता तो लगता कि ये क्या हो गया भाई, इन्फेक्शन सा क्या हो गया। अब सब कह रहे हैं कि मेरे भी हो रहा है, तो थोड़ी तसल्ली थी मुझे कि चलो कोई बात नहीं, तो नॉर्मल बात हो गई फिर। तो यहाँ पर बच्चे खेल भी रहे हैं, और यहाँ पर उधर केशव भी देखो खेल रहा है नकुल के साथ। पत्तों से खेलने की आदत पड़ गई है इसे। तो मेरा काम हो गया है सारा, और टाइम हो रहा अभी 12 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ किचन में, अभी खाना नहीं बना है, रोटी सब्जी बनाने जा रही हूँ। और एक परेशानी आ गई है भाई, कोरोना वायरस की नहीं, वो परेशानी ये है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है। अब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है भाई। ये तो समझो किसी के पास फ़ोन है या नहीं है, किसी के फ़ोन में रिचार्ज है या नहीं, ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चे हैं। बाई चांस अभी है, आगे जाके ख़त्म होगा फिर, क्योंकि और काम धंधा भाई चल नहीं रहा, तो कैसे कोई रिचार्ज करा लेगा। सही बात है, तो ऑनलाइन कैसे पढ़ाई होगी फिर बच्चों की। और किसी की आंखों में प्रॉब्लम है, फिर वो कैसे पढ़ेंगे भाई। मैं तो अपने नकुल की आंखों में प्रॉब्लम है, फ़ोन तक तो देती नहीं उसे, तो पढ़ाई कैसे होगी भाई। हाँ केशव खो गया, नीचे हो गया, झूठ बोल रहा केशव खो गया। देख के रजनी चाची कमरे में तो नहीं। तो ऑनलाइन पढ़ाई होगी भाई, ये कैसे होगा देख कर। तो मैं आ गई हूँ भाई किचन में, और अपना फ़ोन लगा देती हूँ पहले ट्राईपोड पर।
खाना बनाऊंगी, उसके बाद मैं बात करती हूँ फिर। चलिए पहले फ़ोन लगा देती हूँ मैं। तो अब ये बताओ कैसे होगी ऑनलाइन पढ़ाई। किसी के पास अगर फ़ोन नहीं हुआ 4G, फिर अगर जैसे कि लगता है, वैसे तो बच्चे थोड़े बहुत घर में पढ़ ही रहे हैं, अपना जो मतलब होते हैं कंप्लीट वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर लग रहा है कि बच्चों की पढ़ाई पीछे होगी, जो भाई बड़ी बड़ी क्लास है उन्हें पढ़ा सकते हो, छोटी बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे ऑनलाइन, तो समझ में ही नहीं आएगा। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, उन्हें समझ में नहीं आएगा तो कैसे होगी बताओ पढ़ाई। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। हमारे यहाँ तो हो गई है स्टार्टिंग, हो गए हैं 4-5 दिन हो गए हैं, तो परेशानी भी हो रही है भाई, क्या किया जाए बताओ। मुझे तो वही हो रही है परेशानी सच में। अगर आँखों में प्रॉब्लम हो, फ़ोन ना दिया जाए तो कैसे होगी पढ़ाई वो। फिर अगर चलो ठीक है, अगर एक बार को दे भी देंगे पढ़ाई करने के लिए फ़ोन, तो भाई रिचार्ज कहाँ से कराएंगे। आप सबको पता है कितना का रिचार्ज होता है, 500-600 रुपये का रिचार्ज होता है, इतना कम का तो होता नहीं, 100 रुपये का तो होता नहीं, कोई करा लेगा। चलो भाई है, चल मैं अभी देख कर आ रही हूँ कि सब खो गया बताओ। कहीं नहीं खो गया, नीचे वालों ने दबका लिया होगा, कहीं नहीं खोगा। आ रही हूँ तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, और एक परेशानी और बढ़ गई है, सुनने में आ रहा है, देखिए और सुनने में आ रहा है कि जो कोरोना वायरस बीमारी फैल रही है वो कुछ मतलब खांसी जुकाम हो रहा है, उन्हें हो रहा है, और ये भी सुनने में आ रही है कि जिसे कोई परेशानी नहीं है कोई भी, उन्हें भी हो रहा है। अब क्या किया जाए। मैंने एक वीडियो देखा था कि एक आदमी घर के बाहर कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, ऐसा हो रहा है बताओ। डर लगने लग गया अब तो भाई, घर में बैठे बाहर नहीं निकल रहे हैं, फिर भी फैल रहा है। अब क्या करें, समाधि ले लें जमीन में, पता नहीं भाई क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता इसका, होगा सो देखा जाएगा। फिलहाल हम तो अभी पेट पूजा कर लेते हैं, उसकी तैयारी करते हैं पेट पूजा की। और मैं बनाऊंगी बैगन का भरता बनाऊंगी, क्योंकि भाई यहाँ पर सब्जी वाला आ नहीं रहा है, आलू ख़त्म हो गए हैं, तो यही कर सकते हैं। क्योंकि रखे थे बैगन खराब हो रहे थे, सूख रहे थे, बिल्कुल बेकार हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो इसका बैगन का भरता बना लेते हैं थोड़े से। फिलहाल के लिए तो हो ही जाएगा, कुछ तो सब्जी बन ही जाएगी। अब भाई पता नहीं क्या होगा आगे जाकर, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। चलिए तो फिर मैं आप सबसे बाद में बात करती हूँ, पहले मैं बना लेती हूँ सब्जी रोटी, फिर बात करते हैं, देखते हैं कब मिलते शाम को। ये केशु खो गया था तो मिल गया, ये कहाँ पर मिला तू, इधर नीचे दुपक गया था, मैंने कहा था ना नीचे वालों ने दुबका लिया होगा, तो नीचे ही दुपक गया था। ये कहाँ खोएगा, घर से बाहर तो जा नहीं रहा कोई, है ना, तो कैसे खोएगा कोई, है ना। हाँ कहीं जाना नहीं बाहर, ठीक है, बाबा ले जाते हैं उठा के, है ना, हाँ बाबा ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए मेरा बैगन का भरता बन रहा है, जीरा डाल दिया उसमें, हींग डाल दी है मैंने थोड़ी सी हल्की सी, और यहाँ डाल दी एक छोटा सा मतलब प्याज काट कर, और हरी मिर्च तो थी नहीं, और टमाटर काट दिया है छोटा सा, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं किया है, सिंपल सा बनाया है ये मैंने। और मुझे नहीं अच्छा लगता लेकिन बैगन का भरता बहुत ही कम अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा अच्छे पहले लगती थी ये सब्ज़ी अच्छी, लेकिन अब नहीं लगती, धीरे धीरे होती है। कोई चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, हम ज़्यादा खा लेते हैं, उससे फिर मन भी हट जाता है। वही होता है मेरे साथ, जब मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें खा लूँ या कुछ ज़्यादा सब्ज़ी बना के खा लूँ, बाद में इच्छा हट जाती है उससे फिर। तो यहाँ पर ग्रेवी बन रही है, ग्रेवी बनने के बाद मैंने डाल दिए धनिए, और इस साइड रखा है यहाँ पर बैगन उबले हुए, और ये मैं डंठल निकाल रही हूँ इसके। मैंने पहले एक आध रह गए थे तो डंठल निकाल कर फेंक दी मैंने, क्या ये बेफालतू में वेस्ट होगा उसमें, तो पहले ही निकाल दिया।
तो यहाँ पर डाल दिया मैंने थोड़ी सी खटाई पिसी हुई, और मेरा भरता बन के हो गया रेडी, बन चुका है मेरा भरता। चलिए फिर रोटी भी बन गई है, और मैंने अपने लिए बनाए हैं पराठे, उनके लिए बनाई है रोटी। यहाँ कट रही है थोड़ी सी प्याज। वैसे तो कच्ची सलाद खाने के लिए मना है, लेकिन थोड़ा बहुत खा लेते हैं, तो आप सब भी खा लीजिए। ये है मेरे पराठे, ये उनकी रोटी है, और बैगन का भरता। चलिए फिर आप सब भी खा लीजिए, मैं आप सबसे बाद में बात करती हूँ, पता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भाई बातें हो रही हैं, नीचे बैठी हूँ मैं खाना खा पी कर, और टाइम हो रहा है अभी यहाँ पर कुछ ऐसे ही 2 या 2:30 का टाइम होगा मैंने। तो यहाँ पर बातें हो रही हैं कि ये जो बैठी है मेरे सामने, ये बड़ी दीदी, हमारी सबसे बड़ी वाली जेठानी है हमारी। उनकी शादी सालगिरह की बात चल रही थी 25वीं, जो कि अगली साल आएगी। तो हम उनसे बता रहे थे, उनसे बोल रहे थे कि मनाना। तो वो पूछ रही थी कैसे मनाते, तो मैं उन्हें बता रही थी बस ऐसे ही। तो हम उनसे बोल रहे थे भाई मनाना ज़रूर, पर अच्छा लगता है साथ में सब लोग होते हैं, तो भाई एक याद बन जाती है। तो वो कह रही हाँ देखेंगे देखेंगे। तो मैंने कहा देखना नहीं है, करना है, देखना बाद में। तो वो भी बता रही, वो भी बोल रही थी पिंकी दीदी हाँ भाई कर लेना, अच्छा लगता है। तो यही बातें हो रही थी सब लोग। और उधर बैठी हैं जो गुंजन है, वो बड़ी दीदी की लड़की हैं, और यहाँ पर तो वही बात हो रही थी। वो भी कह रही थी कि हाँ मम्मी बना लेना, तो हम भी कह रहे थे भाई बना लेना। तो वो भी कह रहे चलो देखते हैं, अच्छा लगता है भाई, जब बनेगी जब दिखाएंगे हम सब आप सबको। और वैसे भी कुछ ज़्यादा खास शादी की सालगिरह नहीं मनती हमारे यहाँ पर, सिर्फ बर्थडे बनता है, वो भी छोटा मोटा सा, क्योंकि होता है क्योंकि कौन वेस्ट करे पैसे वगैरह, इसलिए नहीं मनती। तो हम उनसे बोल रहे थे 25वीं मना लेना, पर अभी इनकी शादी को 24 होएगी इस वाले महीने में, फिर 25वीं लगेगी, अगली साल मनेगी। तो यहाँ तो भाई बातें सातें होती रहेंगी। चलिए फिर वीडियो का एंड कर देते हैं, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।